आज की सबसे बड़ी खबर पश्चिम एशिया से आ रही है, जहां हालात अब सिर्फ युद्ध के नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई के बन गए हैं। क्या ईरान के पास अब ऐसी मिसाइलें हैं जो सीधे वॉशिंगटन, मियामी और बोस्टन को निशाना बना सकती हैं? इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। नेतन्याहू का कहना है कि अगर इजरायल नहीं बचा तो अमेरिका भी सुरक्षित नहीं रहेगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि महाशक्ति कहा जाने वाला इजरायल आज अमेरिका से तुरंत हमले की गुहार लगा रहा है? आइए समझते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। दुनिया के नक्शे पर इजरायल खुद को हमेशा एक अजेय महाशक्ति के तौर पर पेश करता रहा है, जिसके पीछे अमेरिका एक चट्टान की तरह खड़ा रहता है। लेकिन आज पहली बार इजरायल के सामने साख का नहीं बल्कि वजूद का सवाल खड़ा हो गया है। नेतन्याहू का दावा है कि ईरान अब रणनीतिक धैर्य छोड़कर हमले की तैयारी में है। ईरान ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है जिनकी रेंज 8000 किलोमीटर तक है। इसका सीधा मतलब है कि अब सिर्फ तेल अवीव ही नहीं बल्कि अमेरिका के बड़े शहर भी ईरान की जद में हैं। इजरायल की इस घबराहट के पीछे कुछ सैटेलाइट तस्वीरें हैं। जून 2025 के युद्ध में इजरायल ने दावा किया था कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है, लेकिन नई तस्वीरों ने कहानी बदल दी है। ईरान के शहरूद मिसाइल साइट पर काम फिर से शुरू हो गया है। फोर्डो में 60% तक यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट हो चुका है। जहां पहले खंडहर थे वहां अब नई छतें और अंडरग्राउंड मिसाइल शहर बन चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि जहां इजरायल तुरंत हमले की मांग कर रहा है, वहीं अमेरिका फिलहाल कूटनीति यानी बातचीत का रास्ता तलाश रहा है। तुर्की और कतर इस बातचीत में मध्यस्थता कर रहे हैं। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शांति की संभावनाओं को टटोल रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू का मानना है कि ये बातचीत सिर्फ वक्त की बर्बादी है। इजरायल ने अपने जनरलों को पेंटागन भेजा है ताकि वे अमेरिकी सेना को समझा सकें कि ईरान के साथ कोई भी डील अब बेकार है। नेतन्याहू का कहना है कि ये सभ्यताओं की लड़ाई है और अगर यहूदी सुरक्षित हैं तभी अमेरिका और फ्रीडम की सभ्यता सुरक्षित रहेगी। मिडिल ईस्ट का बंटवारा। इस तनाव ने मिडिल ईस्ट को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ सऊदी अरब और इजरायल हैं, जिन्हें लगता है कि अगर अभी हमला नहीं हुआ तो ईरान की ताकत बेकाबू हो जाएगी। दूसरी तरफ तुर्की और कतर हैं, जो किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं चाहते, क्योंकि इससे शरणार्थी संकट और आर्थिक तबाही आएगी। ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री ने दोहा में साफ कह दिया कि परमाणु कार्यक्रम और मिसाइलों पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने इजरायल को चेतावनी दी है कि कोई भी सैन्य दुस्साहस उनकी रणनीतिक हार का कारण बनेगा। आने वाले बुधवार को वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात होनी है। ये मीटिंग तय करेगी कि दुनिया एक और बड़े विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ेगी या कूटनीति का कोई रास्ता निकलेगा। इजरायल के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है, तो ईरान के लिए अपनी नई ताकत को दुनिया के सामने रखने का मौका। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़रें वॉशिंगटन पर टिकी हैं। क्या अमेरिका अपने सबसे पुराने दोस्त इजरायल की बात मानकर ईरान पर हमला करेगा, या फिर ट्रंप प्रशासन बातचीत के जरिए कोई नया रास्ता निकालेगा? ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील के साथ समाप्त करें।